Good morning, 8th class. Students, we will start chapter Human Resources. जैसे कि आपको पता है, जो रिसोर्सेज हैं उनको हम ब्रॉडली तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मीनिंग ये है कि जो हम पीपल हैं, जो हम ह्यूमन हैं, वो खुद ही एक रिसोर्सेज है। रिसोर्स वो चीज़ होती है या वो थिंग है जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो जो हम पीपल हैं, हम अपनी कंट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ह्यूमंस के पास कौन कौन से स्किल्स हैं या जो उनके पास क्वालिटी हैं, उससे वे अपनी कंट्री को इकोनॉमिकल और सोशली तौर पे डेवलप कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है उससे रिगार्डिंग कुछ जो फैक्ट हैं देखेंगे। लेट अस स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो हमारे ह्यूमन बीइंग हैं, जहाँ हम पीपल जो हैं वो एक नेशन के लिए ग्रेट रिसोर्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज, सेक्स, नंबर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। डिफरेंट कंट्री में जो ह्यूमन होते हैं उनकी जो एजुकेशन का लेवल अलग होता है, उनकी एज का जो क्राइटेरिया अलग होता है, वो फीमेल या मेल हो सकते हैं, उनकी गिनती अलग हो सकती है, उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ हो सकती हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ अनइवन। तो इसी तरह जो ह्यूमन या पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा है और किसी जगह पे बहुत ही कम है। सम आर क्राउडेड एरियाज लाइक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो ज़्यादा क्राउडेड एरिया है जिसमें साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया है सबसे ज़्यादा क्राउडेड, जिसमें ही हमारा इंडिया और जो चाइना आता है, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ये जो वर्ल्ड के पार्ट हैं बहुत ही ये क्राउडेड हैं, बहुत ही ये पॉपुलेटेड एरिया है। स्पार्सली पॉपुलेशन एरियाज, हाई लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। कुछ जो कम जनसंख्या, कम पॉपुलेशन वाले जो एरिया हैं जहाँ पे हाई लैटिट्यूड्स जो ज़्यादा ऊंचाई पे एरिया होते हैं, माउंटेनियस एरिया जो होते हैं, डेजर्ट्स हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कम होती है। अब देखो, हमारा जो गवर्नमेंट है उसने हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए या ह्यूमंस के स्किल्स को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स किए हैं। उनमें से एक एफर्ट ये है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ये 1985 को डेवलप हुआ था। बेसिकली इसका काम क्या है, जो ह्यूमन स्किल्स हैं उसको डेवलप करना है। एक और स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास स्कीम या योजना इसको बोल सकते हैं। ये 2015 में स्टार्ट हुई थी। इसका मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ट्रेन 1 करोड़ पीपल फ्रॉम 2016 टू 20। इनका जो मेन मोटिव है वो हमारे इंडियन यूथ को ट्रेन करना है किसी भी स्किल में। नेक्स्ट देखो, हमारा जो टॉपिक है बच्चे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी, जो अर्थ का सरफेस है उस पे किसी यूनिट एरिया में जो पीपल पाए जाते हैं उनको हम डेंसिटी बोलते हैं। ये मेनली पर स्क्वायर किलोमीटर में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। कहने का मीन्स एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितने पर्सन पाए जाते हैं उनको हम उसी एरिया की डेंसिटी बोलते हैं। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सारे वर्ल्ड में
अगर एवरेज डेंसिटी देखें तो 51% है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में एवरेज जो डेंसिटी है वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इन साउथ सेंट्रल एशिया फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है अर्थ पे वो साउथ सेंट्रल एशिया में है, उनके जो कंट्रीज हैं। उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, उसमें जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हमने देखा कि जो पॉपुलेशन कैसे डिवाइड है या उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, डेंसिटी क्या है। उसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो किन रीजंस के कारण है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको इफेक्ट करते हैं। इसमें देखो, फर्स्ट जो हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं और जो सेकंड मेनली है वो अदर फैक्टर्स हैं। अदर फैक्टर्स में हम देखेंगे इकोनॉमिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है और कल्चरल फैक्टर है। इसको देखो बच्चे, सबसे पहले जोग्राफिकल फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें टोपोग्राफी आती है। टोपोग्राफी बच्चे मेनली क्या होती है, जो लैंड का वो फिगर कैसी है, लैंड का जो फिगर है वो साइज है जो कैसे है। देखो मान लो अगर प्लेन एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होएगी। क्यों ज़्यादा होएगी? क्योंकि ट्रांसपोर्ट वहाँ पे इजीली अवेल हो सकती है। वहाँ पे जो हाउसेस हैं वो जल्दी बनाए जा सकते हैं या बिना किसी रुकावट के बनाए जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो माउंटेनियस एरिया है या जो प्लेट्यूज एरिया है वहाँ पे रहना काफ़ी टफ हो जाता है। तो इसलिए देखो, जो गंगनेटिक प्लेन है, हमारा जो गंगा का मैदान है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो प्लेन एरिया है। वहाँ का जो लैंड है बहुत फर्टाइल है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है। इस तरह की फैसिलिटी के कारण पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है। माउंटेनियस एरिया लाइक आल्प्स, लाइक हिमालयन रीजन, वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जहाँ पे ठंड ज़्यादा होएगी या जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होएगी वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। लोग यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। जैसे कि सहारा डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं। जैसे कि अंटार्कटिक रीजन की बात करें वहाँ पे बहुत कम लोग हैं। जो एरिया जहाँ की क्लाइमेट सूटेबल है रहने के लिए वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल में देखो, जिस एरिया की सॉइल फर्टाइल ज़्यादा है वहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छा, क्रॉप्स भी अच्छी प्रोड्यूस होंगी। तो इस तरह सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दोबारा से जो गंगनेटिक प्लेन है वहाँ पे सॉइल बहुत फर्टाइल है, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी परफॉर्म हो जाती है, क्रॉप्स अच्छा हो जाते हैं। चाइना में जैसे कि हवांग ही है, नाइल रिवर जो वैली है वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है। वाटर, जहाँ पे ड्रिंकेबल वाटर की ज़्यादा अवेलेबिलिटी है वहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे वाटर में सैलिनिटी ज़्यादा है या प्यूरिफाई जो वाटर नहीं अवेल, वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है इसका एक फैक्टर मिनरल्स ये इकोनॉमिकल सपोर्ट के लिए अच्छे हैं। जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जैसे कि साउथ अफ्रीका की डायमंड एंड गोल्ड माइंस, वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं डायमंड्स एंड गोल्ड माइन में। मिडल ईस्ट एशिया जहाँ पे क्रूड ऑयल ज़्यादा है, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। अदर फैक्टर्स में देखेंगे सबसे पहले सोशल फैक्टर। जिस एरिया का सोशली जो सिस्टम अच्छा है वहाँ पे वेल एजुकेटेड पर्सन रहते हैं या जिनके बिहेवियर्स या जिनके मैनर्स अच्छे हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। कल्चरल में क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि वाराणसी है, जैसे कि यरूशलेम है, वेटिकन सिटी है,
वहाँ पे लोग रिलीजन पर्सपेक्टिव से या कल्चरल पर्सपेक्टिव से रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वाराणसी, वेटिकन सिटी वगैरह में। इकोनॉमिक फैक्टर, जहाँ पे लोगों को अर्निंग के सोर्सेज ज़्यादा अवेल होते हैं, जहाँ पे लोगों को मनी ज़्यादा अवेल हो जाती है, काम करने के सोर्सेज ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे कि जापान में ओसाका है, जो मुंबई है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर है। इसी तरह यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चे पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो पॉपुलेशन होती है इसमें चेंज आना, वो चाहे कम है चाहे वो ज़्यादा है। चेंज का मतलब चेंज, पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के देखो बच्चे काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि वो क्यों चेंज होती है। सबसे पहले हम थोड़ा सा पॉपुलेशन के जो नज़रिए से देख लें कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज़ हुई, कौन कौन से टाइम पीरियड में। अगर हम 1804 की बात करें, तब जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी 1 मिलियन थी। 1959 की बात करें तो पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज़ होके 3 बिलियन हो गई। ऐसे जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। आगे देखो 1919 में जो पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन हो चुकी थी। इस तरह जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, इसको ही हम पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं। किसी भी स्पेसिफिक टाइम में जो पीपल, जो लोगों की गिनती है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उसको हम पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं। इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? बर्थ रेट इसका कॉज होता है। बर्थ रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, 1000 पर्सन के पीछे जितने बच्चों ने जन्म लिया उनको हम बर्थ रेट बोलते हैं। सेकेंड रीजन है डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इज कॉल्ड बर्थ रेट, सॉरी डेथ रेट। तो इस तरह जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये मेन कोज है पॉपुलेशन चेंज के। एक इसी से रिलेटेड टॉपिक या कंसेप्ट है जिसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। नेचुरल ग्रोथ रेट, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। नेक्स्ट इसका कोज है पॉपुलेशन चेंज का माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? सिंपली पर्सन्स का मूव हो जाना, किसी जगह पे मूव हो जाना, उसको ही हम माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन, माइग्रेशन या एमिग्रेशन। इमिग्रेशन देखो किसी कंट्री में एंट्री हो जाना या अराइव करना, किसी दूसरी कंट्री से किसी कंट्री में अराइव हो जाना, उसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे इमिग्रेशन ज़्यादा है। इमिग्रेशन होने के कारण वहाँ पे पॉपुलेशन में चेंज आता है, लोग यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, इसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं। इससे पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन है कंट्री से बाहर चले जाना। जैसे कि सूडान कंट्री है, सूडान में वहाँ से लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा जाते हैं, इससे पॉपुलेशन वहाँ पे लेस हो रही है, मीन्स वहाँ पे भी पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब देखो पैटर्न्स क्या क्या हैं पॉपुलेशन चेंज के। पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है, पॉपुलेशन रिमेन सेम रह सकती है, पॉपुलेशन डिक्रीज। अब देखो बच्चे, जिस कंडीशन में जो बर्थ रेट ज़्यादा है, जिस कंडीशन में बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी। सेम कब रहेगी? जब डेथ रेट और बर्थ रेट सेम है, पॉपुलेशन रिमेन्स सेम। नेक्स्ट पॉपुलेशन डिक्रीज कब होएगी? डिक्रीज कब होएगी? ऑब्वियसली बात है जब बर्थ रेट कम हो जाएगा और जो डेथ रेट बढ़ जाएगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चे पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन किसी भी कंट्री का जो स्ट्रक्चर कैसा है पॉपुलेशन का, उसको जो शो ऑफ करने का, उसको दिखाने का एक तरीका होता है जिसको हम पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं। इस टॉपिक में देखो बच्चे, इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है उसको ही हम कंपोजिशन बोलते हैं।
वी कैन स्टडी पॉपुलेशन कंपोजिशन बाय पॉपुलेशन पिरामिड। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसी है, उसको देखने का एक ईजी सा मेथड है जिसको हम पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं। अलग अलग जो कंट्री है उसके पिरामिड अलग अलग, उसकी जो डायग्राम है वो अलग अलग दिखता है, अलग अलग बनता है, क्योंकि वो उनकी जो पॉपुलेशन है उस कंट्री की, उसके बेसिस पे ही वो डिपेंड करता है। इसमें देखो फर्स्ट क्या शो करता है पॉपुलेशन जो पिरामिड है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप। सबसे पहले जो टोटल पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, उसको डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें मेनली 3 ग्रुप आते हैं, 0 से 14 ईयर जिनको हम चिल्ड्रंस में काउंट करते हैं। नेक्स्ट 15 से 64 ईयर, ये वर्किंग एज होती है, ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है। और लास्ट जो 65 से अबव है, ओल्ड एज जिसको हम बोलते हैं। जिस कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है वो कंट्री ज़्यादा डेवलप होएगी। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। इनको एज ग्रुप में डिवाइड करने के बाद सब डिवाइड किया जाता है मेल्स और फीमेल में। जैसे कि यहाँ पे एक पिरामिड का आपको दिखाया गया है, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। देखो पिरामिड ये डायग्राम क्या दिखा रहा है। सबसे पहले ये फर्स्ट एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई है, ये चिल्ड्रन की लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन जो ये दिखाई गई है। उसके बाद जो सेंटर वाला पार्ट है ये वर्किंग क्लास को शो कर रहा है, वर्किंग क्लास जो है। और जो लास्ट वाला टॉप वाला जो लाइन है, जो टॉप वाला जो एरिया है, ये ओल्ड एज ग्रुप को शो कर रहा है। इसमें देखो आगे सब डिवाइड कैसे किया जाता है। ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन है, ये लेफ्ट वाला, ये लाइन बीच में एक लगी हुई है, ये वर्टिकल लाइन है। जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये मेल्स को शो कर रहा है, और जो ये राइट वाला पोर्शन है ये वुमेन या फीमेल्स को शो कर रहा है। इस तरह किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसको देखने का, उसको शो करने का ये एक अच्छा मेथड है जिसको हम पॉपुलेशन पिरामिड के नाम से जानते हैं।